फायर, जो पवित्र आत्मा की फायर है, वो बढ़ती है, इलाके को बदलती है, चेंज करती है, और इलाके में जादू टोना को नाश करती, शैतान के कामों को खत्म करती। वो बचाए जाते हैं प्रभु के लोग, और शैतान की जो प्लानिंग होती है उसकी सारी प्लानिंग को तोड़ देती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने आपको उद्धार दिया है, प्रभु ने आपको साथ में सामर्थ्य भी दिया है। सामर्थ्य बढ़ाना आपका काम है। आप आशीषित भी हो सकते हैं, विश्वास के साथ जीते हैं, एक बोने वाला व्यक्ति बनते हैं, प्रार्थना करने वाला बनते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा है, जब आप प्रार्थना करते हैं नियमों के साथ, वचनों के साथ, घोषणा के साथ, परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलता है। प्रभु आपको एक सलाह में चलाता है, उसकी अगुवाई में चलाता है। आप कीमती है, आप एक कीमत देकर खरीदा गए, लहू देकर आप खरीदा गए, यीशु मसीह की जान देकर खरीदा गए हैं। हालेलुया। हम सोचते हैं थोड़ी सी गर्मी में आज हमें रुमाल हिलाना पड़ रहा है, जरूरी है, लेकिन नरक में बहुत खतरनाक वेदना है। हालेलुया। इसलिए हम कैसे भी परिस्थिति में संगति ना तोड़े, कैसे भी हालत में हम संगति हमारी बनी रहे। हालेलुया। पता नहीं आज अपन मिलते हैं, पता नहीं कुछ समय तक मिलते हैं। हालेलुया। पता नहीं हम कब तक मिलते रहेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन पूरा हो रहा है। अंतिम दिनों में पूरी दुनिया में सुसमाचार सुनाया जाएगा। अंतिम दिनों में राज राज देश देश लड़ाई करेंगे, दुनिया में विरोध बढ़ता हुआ देखेंगे। ये एक एक बातें पूरी हो चुकी है, हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कलीसिया को स्थिर मजबूती में चलना होता है, और ये उद्धार का मतलब होता है, अपने उद्धार को बना के रखने का अर्थ होता है। तूने जिस दिन विश्वास किया, जिस दिन तूने प्रभु के ऊपर मेरा मुक्तिदाता के रूप में तूने ग्रहण किया है, उसी दिन तेरे पाप क्षमा हुए। आप तुझे विश्वासी संगति में, मंडली में तुझे मिलना होता है, प्रार्थना के साथ संगति करना होता है, प्रभु भोज विधि को बपतिस्मा पाना होता है, और प्रभु भोज विधि को लगातार लिया करना ये जरूरी होता है। कुछ लोग हर हफ्ते लेते हैं, कुछ लोग महीनों में लेते हैं, कुछ लोग 2-3 महीनों में लेते हैं। लेकिन अपने जीवन में पापों की मुक्ति मिली है, जो प्रभु भोज विधि है, वो तुझे पवित्र बना के रखती। प्रभु भोज विधि है, तुझे प्रभु के साथ लेकर चलती। यदि बपतिस्मा पाए हुए, उद्धार पाए, आज भी वो मरे तो आज भी प्रभु के पास पहुंच जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए समय रहते हुए हमें चेंज होना कितना जरूरी है। परमेश्वर ने चुन लिया, अब हम अपने नहीं रहे। जब तब तुम परमेश्वर के चुने हुए नहीं थे, तब तुम अपने थे। गाली के बदले गाली, क्रोध के बदले बदले की भावना तुम लेकर चलते थे। लेकिन यीशु मसीह जिस दिन क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ, यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, ये नहीं जानते, इन्हें क्षमा कर। हे पिता, ये नहीं जानते, इन्हें माफ कर, इनका दंड इनके ऊपर ना ला। तुम एक परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के नागरिक होने के नाते, तुम परमेश्वर के चुने हुए होने के नाते, स्वर्ग तुम्हारी सुनता है, स्वर्ग से तुम्हें सामर्थ्य मिलता है, स्वर्ग से तुम्हें दर्शनों के द्वारा परमेश्वर तुम्हें बात करता है, स्वर्ग तुम्हारी हेल्प, तुम्हारी मदद के लिए, स्वर्ग के एक एक वचनों को, बाइबल के वचनों के तुम्हारे आशा, तुम्हारा विश्वास करना पड़ता है। हालेलुया। चमत्कार आपके प्रार्थना में, चमत्कार आपके मुंह में, चमत्कार आपके विश्वास के अंदर है। कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति को चेंज करने के लिए तुझे वचन दिया गया है। एक ही बात है, तुझे वचन के ऊपर आशा, विश्वास करना पड़ता है। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ में जो चेले थे, और चेलों में से अधिक भूख प्यास वाला पतरस था, मालूम है? वो बाकी चेलों से अलग था। आप में से, हजारों लोग में से, और उस पतरस के जैसा अधिक चाहने वाला, अधिक भूख प्यास वाला व्यक्ति हो सकता। ऐसी बहन हो सकती कि आज मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे ना प्रार्थना आती है, ना मुझे आराधना आती है, लेकिन परमेश्वर मुझे बल सामर्थ्य देगा, मेरे अंदर भूख है, प्रभु मुझे बढ़ाएगा। ऐसा भूख, ऐसी चाहत करने वालों को प्रभु चिन्ह, चमत्कार, बड़ी सामर्थ्य प्रकट करके उनका विश्वास को बढ़ा देता है। हालेलुया। पतरस एक मछुआरा था, पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, लेकिन वो यीशु मसीह के साथ चलता था। कई बार यीशु मसीह बोलने से पहले बोल पड़ता था, प्रभु ऐसा करो, प्रभु वैसा करो। क्या था उसके जीवन में? चाहत थी प्रभु के
को पूरा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक ही है, ये जीवन परमेश्वर के हाथ में देना। हे प्रभु, ये जिंदगी, ये जीवन मैं तेरे हाथ में सौंपना चाहता हूँ। छोटी से तो जिंदगी है, 20-22 साल आपकी जवानी में गए, 20-22 साल बुढ़ापे में जाते, बच्ची कुछ जिंदगी जो है उसे प्रभु के हाथों में सौंप देना। प्रभु, तेरे ही हाथों में, तूने ही मेरे शरीर, मेरे जीवन को बनाया, तू ही चला। मैं तेरे इच्छा के अनुसार जीना चाहता हूँ, संसार के अनुसार नहीं। मैं प्रभु तेरे इच्छा के अनुसार जीना चाहता हूँ। इस जिंदगी को तेरे सेवकाई के लिए लगाऊंगा, इस जिंदगी को मैं तेरे हाथों में सौंपना चाहता हूँ। पतरस की चाहत थी, प्रभु तू तो पानी पर चल रहा है, मुझे आदेश दे तो मैं भी चलने लगूं। उसका एक विश्वास था। रोज 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 चिन्ह चमत्कार देख देख के विश्वास आया। बोलो एक दूसरे को, रोज रोज चर्च में आने से, रोज रोज हर संडे प्रभु की सभा में आने से, चिन्ह चमत्कार देख देख के, वचन सुन सुन के विश्वास बढ़ता है। आमीन। पतरस का यही विश्वास, आज अंधे को दिखाया, कल लंगड़े को चलाया, कल प्रभु ने इतना बड़ा काम किया। प्रभु के साथ वो 3 साल तक रहा और ये देख देख के, सुन सुन के उसका विश्वास बढ़ने लगा। पानी पर यीशु चल के आ रहा था, थोड़ी देर पहले तो वो डर गया, भूत है करके चिल्लाने लगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद में प्रभु ने कहा मैं ही हूं, मत डरो। प्रभु को बोलता है, प्रभु यदि तू ही है तो मुझे आदेश दे, मैं भी चल के तो देखूं थोड़ा होता है कि नहीं होता है मनुष्य के लिए। प्रभु यीशु ने कहा मैं भी मनुष्य बनकर आया हूं, मनुष्य के जैसा दुख उठा रहा हूं, मनुष्य के जैसा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने स्वयं, उसने कहा मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रकट किया अपने आप को। जो यीशु मसीह को दुख हुआ, वो दुख उसने झेला। मनुष्य के जीवन में क्या क्या वेदना आती उसे मालूम है, यही बातें मालूम किया। पतरस ने कहा प्रभु तू है तो मुझे चलने के लिए आदेश दे। पतरस चलने लगा। कैसे चलने लगा? वो विश्वास से सोचता था प्रभु कभी बोले तो मैं भी चल सकूं। हालेलुया, हालेलुया। उसका ध्यान प्रभु के ऊपर रहा, उसकी नजर प्रभु के ऊपर रहा, तो वो आराम से चलने लगा पानी के ऊपर, भरे समुद्र में। उसका ध्यान हट गया थोड़ा, वो इधर से तो आंधी तूफान आ रही, थोड़ा ही ध्यान हटने से वो तुरंत डूबने लगा। आज मैं कहना चाहता हूँ प्रभु के ऊपर तुम विश्वास से जिए हैं, चले हैं, चल रहे हैं, क्या तुम्हारा ध्यान और बाकी की बातों की ओर है? दुनिया की ओर से विरोध आ रहा, ये बीमारी मुझे बढ़ रही है, ये तकलीफ मुझे बढ़ रही, ये मेरे जीवन के अंदर समस्या ला रही, ये मुसीबतें मेरे ऊपर बढ़ रही, मैं क्या करूं? आपके सवाल, आपके विचार आपको डरा रहे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपका विश्वास प्रतिदिन ठंडा पड़ते जा रहा? प्रियो, एक बात उसमें आपको कहना चाहता हूं, यदि आपका प्रभु के प्रति विश्वास ठंडा पड़ता जा रहा, प्रभु के प्रति आपका विश्वास ठंडा पड़ता जा रहा, प्रभु के प्रति आपका प्रेम ठंडा पड़ते जा रहा, जब 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 आपका विश्वास ठंडा पड़ता जाएगा, आपका नजरिया, आपके विचार, आपकी परिस्थिति को देखकर अधिक डरने वाला होगा। लेकिन यदि आपका विश्वास गरीबी में, दुखों में, मुसीबतों में, कर्जे में, हर एक बुरी हालत में आपका विश्वास यदि मजबूत होता जा रहा, आपका विश्वास यदि मजबूत होता जा रहा, तो आप कितनी भी बड़ी मुसीबत में है, फिर भी परमेश्वर आपको यूं ही पकड़ के चलाने लगेगा। हालेलुया। इसीलिए परिस्थिति जब जब डाउन दिखाई दे रही, जब जब हालात खराब होते जा रहे, जब जब आपके ऊपर प्रेशर आ रहा और आप ये सोच रहे कि आप शारीरिक रीति से चलने लगेंगे, आप शारीरिक रीति से चलेंगे, तो पक्का आपका ध्यान अधिकतर मोबाइल में जाएगा, आपका ध्यान भटका रहा है, तो आप वचन को पढ़ने में हल्के ठंडे पड़ते जाएंगे। और ये एक असली निशानी होंगे कि जब जब आपका मन वचन में नहीं लग रहा, मोबाइल में लग रहा, फालतू चीजों में जा रहा, आपका ध्यान शैतान भटका रहा है कि जो वचन आप में डाला गया वो भुला रहा है, जो वचन आप में बोया गया उसे वो फीका फीका पड़ रहा है। वचन आप में से हट जाए, आपकी आशा ठंडी पड़ती जाए, आपका विश्वास डगमगाने लगे, आपकी आत्मिक जीवन की हालात खराब हो जाए, तब शैतान अपना बीज बोता है। अरे मीटिंग में जाने से क्या फायदा, प्रार्थना में जाने से क्या फायदा, इधर तो वहां 1-2 हजार का एक ही धागा बांधने का तो अच्छा हो जाता है। ऐसे करते करते विश्वासी लोगों को विश्वास जब ठंडा पड़ जाता है, शैतान बुद्धि को कवर करता है,
बहुत सारे लोगों का जब शैतान हमला करता है तो उनका विश्वास बाबाओं के ऊपर जाता है, परमेश्वर के विरोध में चले जाता है। जो विश्वास की कमी और वचन की कमी और प्रार्थना की कमी, परमेश्वर ने तुझे क्या दिया? शैतान व्यक्ति को उठा के लाता, तू मीटिंग में इतना जाता है, क्या मिला तुझे? चंगाई तो मिले नहीं, क्या मिला तुझे? विश्वास। जो आत्मिक जीवन वचन नहीं है तो आत्मिक जीवन यूं ही ठंडा पड़ने लगता है। हालेलुया।